duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister. ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। नहीं, আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। অমিত শাহ হাই হাই आराम से चलो। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज ये जो अपडेट्स हैं ये पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े हुए हैं। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन बाहर निकल रहे हैं। डेरेक, हाय, कैन वी हैव अ क्विक वर्ड? डेरेक, व्हाट्स योर मैसेज राइट नाउ टू द सेंटर? डेरेक, अच्छा देखिए, ये डेरेक ओब्रायन जिनको कि डिटेंशन में रखा गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। 8 तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जिनमें कीर्ति आज़ाद, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले भी शामिल हैं। ये सारे लोग आज सुबह सुबह पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए। धरना इसलिए क्योंकि गुरुवार को जो सियासी भूकंप आया पश्चिम बंगाल में, जहां आईपैक के दफ्तर पर और उनके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके निवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से रेड्स पड़े। अब आईपैक आज तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कर रहा है। आईपैक वो संस्था है, आपको याद दिला दें, जिसे दरअसल जिसके जो फाउंडिंग पर्सन थे वो थे प्रशांत किशोर, जो आज जनसुराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और आईपैक से वो हट गए, तो प्रतीक जैन डायरेक्टर बन गए। और प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल सरकार के आईटी सेल को भी हेड कर रहे हैं। तो तमाम जो भी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है तृणमूल कांग्रेस की, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसमें जितनी भी मत्थापच्ची की जा रही है, स्ट्रैटेजाइजिंग की जा रही है, वो आईपैक के साथ की जा रही है। तो इसलिए गुरुवार को जब ये रेड्स हुए, जब ये खबर आई, सुबह 6 बजे से रेड शुरू हुए थे कोलकाता के कुछ ठिकानों पर और दिल्ली के कुछ ठिकानों पर। अब ईडी का क्या कहना है? देखिए, ईडी का कहना है कि ये पूरा मामला दरअसल 2019 में एक कोल स्कैम को लेकर शुरू हुई जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक सीबीआई ने कहा था कि एफआईआर रजिस्टर की जाए एक शख्स के खिलाफ, जिसका जो निकनेम है वो लाला है, वो माजी शख्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। अब देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जिनको आज सुबह से डिटेन करके रखा गया था जंतर मंतर के थाने पर, वो यहाँ आ रहे हैं। कीर्ति आज़ाद जी, सबसे पहले तो बताइए कि आप लोगों को लिए यहाँ पर कितने देर तक यहाँ रखा गया और इस वक्त जो है आप लोगों की क्या रिस्पॉन्स? इतना विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो भी रहा हमने अपनी बताया कि जो हुआ उसका प्रतिरोध हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और आगे हमारे नेत्री वह एक मार्च निकाले हुए हैं और हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को ज्वाइन भी करना था लेकिन नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि यह अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को रोकना मुख्यमंत्री की तरफ से इलीगल है। अब क्या कहते हैं, अब आप जानते हैं झूठ बोलने में तो बीजेपी माहिर है। चाहे वह 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात हो, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाने की बात हो, या स्मार्ट सिटी बनने हो, या काला धन आना हो, तो झूठ बोलने में तो माहिर हैं, उस्ताद हैं। तो रविशंकर प्रसाद भी हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, ये कीर्ति आज़ाद जो यहाँ से निकले, अभी उनके पीछे महुआ मोइत्रा भी निकली। तमाम सांसदों को काफ़ी घंटों से यहाँ दिल्ली के इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूरी फोर्सेस जहाँ तैनात है, यहाँ उन्हें डिटेन करके रखा गया था। और यहाँ महुआ हैं, महुआ से बात करते हैं। महुआ, हाय हाय। Ravi Shankar Prasad has said that this is unprecedented.
chief minister of a state obstructing the process of law, going in and picking up documents. Ravi Shankar Prasad has gone down in history as the most failed law minister of the country. He was appointed law minister and removed, I think, in record time. So I don't think he should come and give us a lesson on what is legal and what is constitutional. Number one. Next question, please. आप लोगों को आज जो ड्रैग करके लेकर आया गया, What is this? Actually, you see, what you're talking about is, it is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage, and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7 year old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. It is saying that this is not a political movement. They went for an investigation in a PMLA Oh, case. really? Oh, wonderful, wonderful. Which is the predicate offence here? Tell us for 7 years, which was it? I saw the ECR number. What was the predicate offence? And for 7 years, they are claiming. I saw the only thing they have put out. We have not seen the original FIR. The ED can only come in if there is a predicate offence. And what is the predicate offence? Where is the original FIR? They have given some random ECR number and said this is a case from 7 years ago. So a case of 7 years ago, you have suddenly decided 1 month before the Bengal elections that you want to come in. Whose house do you want to come in? Somebody who is full-time employed as the election strategist of the West Bengal Trinamool Congress party, and who is holding all the information regarding our election in their offices. You think anybody is going to believe them? Huh? जिस दिन बीजेपी बंगाल में आया था और बीजेपी बंगाल में 60 सीट जीते थे, उस दिन ही बंगाल का ब्लैक डे हो गया. जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस दिन ही ब्लैक डे हो गया. जिस दिन बीजेपी बंगाल में जाके मोहन बंगाल को मोहन बेंगन बोलते हैं, जिस दिन रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद का डिफरेंस नहीं जानते, उस दिन ही बंगाल में ब्लैक डे हो गया. तो बीजेपी बंगाल में जितना ब्लैक डे लाए हैं और ब्लैक डे देखने को बाकी नहीं है हम लोग का. अभी सबसे बड़ा ब्लैक डे उन लोग देखेगा जब मई महीना में, जब उन लोग 10 के कम नीचे आ जाएंगे. सांसदों को जिस सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया. Okay, as you've seen that yesterday we had a full in across every block in Bengal. We had a protest at the grassroots level. Today we have done our protest here, and Mamata Banerjee, as we speak, is leading a protest from 8B bus stand to the Hazra stop. Thank you. आज सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया, अरे इसमें ये अच्छा आप बताइए ये नया क्या है? हम लोग जब मनरेगा के लिए गए थे मंत्रालय में, पंचायत में, तब भी ड्रैग किया गया था. ईच टाइम भी प्रोटेक्ट को तो ड्रैग ही कर जाते. सो इज नथिंग न्यू. दिस इज द बीजेपी's वे ऑफ डीलिंग विद ओपोनेंट्स. तो देखिए ये महुआ मोइत्रा से बात की. अब जाहिर सी बात है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि वो हवाला स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले की जांच कर रहे थे और उसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए गए थे. ये 2020 में सीबीआई ने कहा था कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि देखिए चुनाव आ रहे हैं, आप एक पुराने मामले को उठाकर अभी इस वक्त उस कंपनी को जाकर रेड कर रहे हैं जो कंपनी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी संभाल रही है, हमारे आईटी सोशल मीडिया को संभाल रही है. तो ये सीधे तौर पर उन्हें इंटिमिडेट करने की बात है. आप हमारे उम्मीदवारों की सूची, नामों को आप देखना चाह रहे हैं, इसे पॉलिटिकल एस्पियोनाज कह रही है. और कह रही है कि अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल जिस तरीके से 70 के दशक में हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से, क्योंकि स्नूपिंग हो रहा था इनटू द ऑपोजिशन कैंप. ये उसी से कंपेयर करके देख रहे हैं. बहरहाल निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब जो है बहुत ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा. अप्रैल मई में होना है चुनाव. फरवरी से मार्च के बीच में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी. कोलकाता हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा क्योंकि ईडी ने जाकर, जब ममता बनर्जी ने ईडी को रोका, ईडी जो सीआरपीएफ कर्मियों के साथ गए हुए थे, तो आईपैक के दफ्तर में
और प्रतीक जान के घर में ममता बनर्जी घुसती हैं, बाहर आती है, उनके हाथ में ग्रीन प्लास्टिक फोल्डर होता है, कंप्यूटर होता है, और वो आकर सीधे तौर पर कहती हैं कि अमित शाह इज़ नॉटी, ही इज़ नास्टी, प्रधानमंत्री जी आप अपने गृह मंत्री को आप कंट्रोल करें, आप सीधे तौर पर हमसे अगर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आप इस तरह के जो है मीन्स अख्तियार ना करें। और ईडी ने जाकर कहा कोर्ट को कि देखिए ये लीगल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, तो उस मामले में आज सुनवाई होनी थी। वो मामला जो है अब कुछ दिनों बाद वापस से कोर्ट में आएगा, 14 तारीख की सुनवाई होनी है। इस बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को डायरेक्टिव दिया, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के तहत आती है, कि आप जाकर ईडी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी वर्सेस स्टेट एजेंसी की लड़ाई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर शी हैज टेकन ऑन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और आज जब कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, ममता बनर्जी ने एक रैली का भी आह्वान किया कोलकाता में, जिसका जिक्र महुआ मोइत्रा भी कर रही थी। तो उस रैली में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, वहां की तस्वीरों के साथ फिलहाल मैं आपको छोड़ जाती हूं इस व्लॉग के साथ में। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए आगे जो भी गहमा गहमी होगी वो आप ज़रूर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए। ममता बनर्जी की रैली की इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। नमस्कार, आदाब। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। আরে তুমি ইডি লাগাও, তুমি সিবিআই লাগাও, তুমি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগাও, তুমি মিডিয়া লাগাও, তুমি বিচার ব্যবস্থা লাগাও, তুমি ইনকাম ট্যাক্স লাগাও, তুমি যত অর্থবল তোমার কাছে রয়েছে লাগাও। বাংলার মানুষ বিজেপির জল্লাদদের কাছে আর দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে না। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में ये भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. আমাদের
লোকতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম, এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিকন্যা। बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की और ये है पुलिस।